हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक बांग सुने पर शेयर कर रही थी और हाँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो आप लोग प्लीज़ कुछ गलतियाँ हो जाए इस रिकॉर्डिंग में तो माफ़ कर देना मुझे। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे एक, जैसे कि आपको पता है, बांग सुने पर शेयर कर रही थी और स्टोरी मैंने अब तक सुना था कि हमारा वहीन और उसका फ्रेंड वेन्निंग, ये दोनों बात कर रहे थे। तो वेन्निंग बोल रहा था कि तू सच बोल रहा है, सिंचन और सुयंग की शादी होगी, तो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैंने कभी झूठ बोला है तुझसे जो अभी बोलूँगा। तो बनिंग बोलता है कि हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि तू कितना सच्चा है और कितना झूठा। तो ये सब बातें चल रही थी। तो सिंचन बोलता है कि वनिंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी और सुयंगा की शादी नहीं हो सकती? तो हमारा वनिंग बोलता है कि तुम सच में सुयंगा से शादी कर रहे हो? उनका गुस्सा तुम्हें पता है, वो कितने पॉजिटिव टाइप के इंसान है यार, तुम्हें पता है और तुम उनसे शादी करोगे? तो सिंचन बोलता है कि तो क्या हो गया, मुझे पसंद है वो, तो कर दूंगा शादी, उसमें क्या है। वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। जैसे आप अपने मतलब बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहते हो, वैसे मैं भी अपने मतलब होने वाले हस्बैंड से शादी करना चाहता हूँ, मतलब मेरे प्यार से यार। तो हमारा बनिंग बोलता है कि ठीक है बाबा, ठीक है, तुम भी कर लो इस गुस्सैल इंसान से शादी। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि क्या, मैं गुस्सैल हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, बोलता है। तो हमारा बनिंग बोलता है कि अभी क्या कर रहे हो गा? तो हमारा सिंचन बोलता है कि अभी भी गुस्सा कर रहे हैं और क्या। तो हमारा बनिंग बोलता है कि मैंने सच कहा ना, गुस्सैल तो है। तो हमारा लांसर बोलता है कि मेरे गका हैं तो गुस्सा तो करेंगे, मेरा गुस्सा तो झेलना है तुम्हें, अभी गुस्सा करूँ तुम पर? तुम्हें शादी की तैयारियां करवानी है, मतलब सपना है कि हमारी शादी होने वाली है और तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही लड़ रहे हो यार। शादी की तैयारियां स्टार्ट करो, शादी करवानी है हमें, मतलब एक दूसरे की। मेरी विंग से होगी, सिंजन की सुयंग के साथ, और तुम्हारा तो नी हुसैन के साथ, और मेरे जो सॉन्गलैन का है ना उनकी ली के साथ। तो हम चारों कपल का तो मैरिज होना तय है। तो कहाँ कहाँ मैरिज करना है, किस जगह पर, मेन्यू कहाँ पर, क्या करना है क्या नहीं, बोलता है लाजा। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि मुझे ना बीच में शादी करनी है, बीच पर। तो मतलब समुद्र के किनारे, वहाँ पर मुझे शादी करनी है। आप लोग ना मतलब कैसे भी करके अरेंज करो, जो करना है करो, लेकिन मुझे वहीं पर ही शादी करनी है। और आप लोग ये सब तैयारियां करो और हम चारों कपल की शादी वहीं पर होगी, मेरे हिसाब से होगी, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि यार मेरी बहुत इच्छा है कि मैं समुद्र के किनारे शादी करूँ। तो हमारा लासन बोलता है कि ओके ब्रो, मैं हूँ ना, मैं सब तैयारियां करवा लूँगा। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि गा गा, आप भूल रहे हो, शायद आपकी भी शादी है। तो हमारा लांचन बोलता है कि तो क्या हुआ? तो हमारा सिंचन बोलता है कि आपको मेरे काका को टाइम नहीं देना है क्या? तो हमारा लांचन बोलता है कि शादी के बाद तो सब टाइम इसी का है, तो अभी नहीं दूंगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। और तुम्हारी जो इच्छा है समुद्र के किनारे शादी करने की, वो नहीं पूरा करूंगा तो तुम तो मुझे मतलब हर दिन ताने मारोगे कि मेरे काका ने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, तो क्या करूं? तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं लाजन के कि तुम लोग चिंता मत करो, हम चारों किस लिए हैं, तुम लोगों के मॉम डैड, हम लोग सारी तैयारियां करवा लेंगे। तुम लोग घूमो फिरो, शॉपिंग करो, शादी की तैयारियों में तो ध्यान बिल्कुल मत दो, शादी की तैयारियां हम ही कर लेंगे, तुम सिर्फ शॉपिंग में ध्यान दो और कुछ नहीं। तो सब लोग बोलते हैं कि ओके। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, कुछ दिनों बाद, मतलब शादी का जो है तैयारियां हो चुका था और समुद्र के किनारे सब कुछ स्टेज बनाया गया था, चेयर लगाए गए थे, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर सब टेबल सजाए गए थे, सब कुछ किया गया था, पूरा वेडिंग थीम पर ना सजाया गया था। तो वहाँ पर ना दिखाया जाता है कि हमारा जो लासन है और सुयंग है वो दोनों एक स्टेज पर थे, और वहाँ पर हमारा लासन के गोद में ना उसका बेबी युआन था। और दूसरे साइड पर मतलब उसी के पास में ही और एक स्टेज था, वहाँ पर ना हमारा जो वेन्निंग है वो खड़ा था अपने बेबी के साथ गोद में लेकर, और हमारा जो सॉन्गलन था वो खड़ा था। तो वहाँ पर ना क्या होता है कि हमारा जो
मतलब लैंसन और सुयेंग के पास ना हमारे वहिंग के जो फादर है जिन जुसन वो ना अपने दोनों बेटे को लेकर आते हैं, वहिंग और सिंचैन को। और मतलब वहिंग का हाथ लांसन के हाथ में और हमारे सिंचैन का हाथ सुयेंग के हाथ में दे देते हैं। और इधर दूसरी तरफ सेम ही रिचुअल्स चल रहा था। तो लांसन के जो फादर है मतलब सिंचैन, वो ना हमारे जो नी हुसैन है और हमारे ली को लेकर आते हैं अपने अपने अल्फा के पास। और मतलब नी हुसैन का हाथ वन्नी के हाथों में और हमारी ली का हाथ सोंगलैन के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो लांसन है वो ली को अपनी बहन मानता था। तो इस हिसाब से तो हमारे जो सिचैन है वो ना मतलब कुछ तो लगते हैं ना ली के भी, तो इसी वजह से। और वहाँ पर मतलब लैंसन विंग को अंगूठी पहनाता है, सुयेंग सिंचेन को, और सिंचेन सुयेंग को, विंग लैंसन को अंगूठी पहनाते हैं। उसके बाद ना मतलब ऐसे रिचुअल्स होने लगती है। और दूसरी तरफ हमारा जो मतलब वन्निंग है और नी हुसैन है एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। वहाँ पर सोंगलैन और ली भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद ना कहा जाता है कि किस कर कर अपनी मैरिज को लॉक करे। तो हमारा जो लांसन है वो तो विंग के फोरहेड पर किस करता है, और हमारे जो सुयंग है वो भी सिंचन के फोरहेड पर किस करते हैं। हमारा जो वर्निंग है वो ना हमारे जो नी हुसैन है उसके हाथ पर किस करता है और अपनी बेबी के फेस पर भी। और हमारा जो सॉन्गलैन है वो ली के लिप्स पर किस करता है। तो यहाँ पर इन लोगों की शादी तो कंप्लीट हो जाती है। तो दिखाया जाता है वेडिंग नाइट का सीन, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम पहले तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या होता है कि ये चारों कपल के लिए ना मतलब एक जगह पर होटल बुक किया गया था हनीमून मनाने के लिए। तो ये चारों कपल को जाना था। तो हमारा जो मतलब लहसन का जो बेबी है युआन, वो मतलब अपने मॉम डैड को छोड़ना नहीं चाहता था। तो हमारे जो सिचैन है और हमारा जंगचैन है वो लोग संभालते हैं, युआन बेबी को अपने पास रखते हैं कैसे भी संभाल कर। और हमारा जो मतलब फनिंग है और हमारा जो जो उसका बेबी है मतलब जो नी है वो ना अपने मॉम और डैड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके जो मतलब ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर हैं मतलब वेंचिंग और वेंचाओ, ये दोनों ना उस बेबी को संभाल रहे थे कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत मनाते हैं। उसके बाद ना उसको लेकर चले जाते हैं अपने साथ। तो दिखाया जाता है ये लोग अपने अपने रूम में आते हैं। तो लैंसन ना विंग को ना गोद में उठाकर अपने बेड पर ले आता है और वहाँ पर बिठा देता है और बोलता है कि मतलब उसका हाथ पकड़ कर बोलता है उसके पास बैठ कर कि मुझे माफ़ कर दो, मैं युआन के टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें तुम्हारे अल्फा की यानी मेरी बहुत ज़रूरत थी, बोलता है। तो विंग बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मेरे पास पूरी फैमिली जो थी और तुम्हें तो मतलब सिंचैन का भी ख्याल रखना था, तो कोई बात नहीं, बोलता है। तो हमारा लांसन बोलता कि सॉरी ना विंग। तो विंग बोलता कि अरे यार माफ़ किया ना। तो उसके बाद ना हमारा जो लांसन है वो ना विंग को किस करने लगता है। उसके बाद ना ये दोनों मतलब एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद ना हमारा जो लांसन था विंग के क्लोथ रिमूव करने लग गया था और विंग लांसन का। उसके बाद ये दोनों नेकेड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है वो ना मतलब लाजन को बोल रहा था कि अरे यार रुक जाओ थोड़ा तो वेट कर लो। लेकिन लाजन बोलता है कि क्यों, तुम मेरे हो में गाओ, तुम्हें क्यों छोड़ो, बोलता है। उसके बाद ना उसको ना सब जगह पर क्लिक बाइट करता है, पूरी बॉडी पर ही किस देता है। उसके बाद ना उसके साथ इंटीमेट होता है और इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद ये दोनों ने एक दूसरे को माफ भी कर दिया था। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है हमारा सुयंग और सिंचैन। हमारा जो सुयंग था एक तो पहले से ही मतलब उसको मतलब जेलस फील हो रहा था, क्योंकि सिंचन के साथ ही सॉन्गलैन के साथ करवाने की बात चल रही थी यार, छोटी बात थोड़ी है। तो हमारा जो सॉन्गलैन है सिंचन को गोद में उठाकर लेकर जाता है
ना परमिशन मांगता है ना कुछ। और शिनचैन को मतलब ब्रूटली किस करने लगता है, उसके लिप्स पर बाइट सा लिक करने लगता है। और ना वो कहता है कि मतलब किस ब्रेक करके कहता है कि तुम्हें किसी और अल्फा के पास जाना था तुम्हें। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि नहीं ना, बोलता है। तो हमारा सुयांग बोलता है कि पनिशमेंट तो मिलेगी, बोलता है। उसके बाद ना हमारे शिनचैन का जो क्लोथ है ना वो फाड़ देता है भाई साहब, और खुद के क्लोथ रिमूव कर देता है और कहता है कि तुम्हें किसी और को अपनाना था, बोलता है गुस्से में। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि नहीं ना गा। तो हमारा जो सुयांग है ना वो हमारे शिनचैन के निप्पल्स पर ना सख्त बाइट करता है जोर का। और हमारा शिनचैन बोलता है कि गा क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मुझे दर्द हुआ उसका क्या, बोलता है। उसके बाद ना उसको प्रिपेयर करता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये दोनों फिर इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे को माफ करेंगे ही। तो फिर दिखाया जाता है हमारे मतलब जो न्यू सन है और बर्निंग है इन दोनों की तरफ। ये दोनों ना मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और हमारा जो न्यू सन है वो बोल रहा था कि देखो तुम एक नंबर के बीस्ट हो, मुझे आज छोड़ोगे नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करने दूंगा, वेडिंग नाइट नहीं मनानी है। तो हमारा वेडिंग बोल रहा था अरे यार वेडिंग नाइट है हमारी, मनाने तो दो ना। तो हमारा न्यू सन बोलता कि बिल्कुल नहीं। तो हमारा वेडिंग ना उसको धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो न्यू सन मैं आपको अगर किस करूँगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बोलता है। तो न्यू सन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो हमारा फनिंग ना उसको किस करने लगता है। तो न्यूसन भी कुछ टाइम बाद रिटर्न करने लगता है उसके किस को कि दोनों ने पहले से ही एक दूसरे को मार्क करके रखा है यार, तो एक दूसरे का टच मतलब अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी रोमांस स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों भी नाइट बिताते हैं अपनी। और सॉन्गलैन ऑल्डी ये दोनों वहाँ पर तो हमारा जो सॉन्गलैन का है बैंड बज रहा था, क्योंकि ली बोल रही थी कि तुम्हें तो सिंचैन के साथ शादी करना था ना, जाओ उसके साथ वेडिंग नाइट मनाओ, उसके साथ शादी करो। मैं देख रही थी उस दिन कितना उछल रही थी कि तुम मुझे एजी ओजी बन बुलाओगे, ये करोगे वो करोगे, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें, बोल रही थी। और वो गुस्सा कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी यार, जेलस थी वो। तो उसके बाद ना हमारे जो सॉन्गलाइन के ऊपर आ जाती है ली और ना उसको मार्क कर देती है डायरेक्ट, ना किस ना कुछ। और उसके बाद ना इन दोनों का भी रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद ये लोग वेडिंग नाइट अपनी कंप्लीट करते हैं। और सुबह सुबह सारे ओमेगा का हाल बैंड बजा हुआ था, क्योंकि सारे ओमेगा अपने अपने अल्फा के गोद में थे। तो सब लोग एक दूसरे को देख कर ना साई फील कर रहे थे, और ये क्या ही कर पाएंगे यार। तो यही हैप्पी एंडिंग होती है यहाँ पर हमारी स्टोरी की। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पड़ोसी आवाज़ कर रहे हैं और आपको मतलब इरिटेशन होगी, तो जल्दबाजी में एक्सप्लेन कर दिया है। और एक तो मेरे सिर में दर्द था और क्या ही बोलूँ। तो ओके बाय, और मैं नेक्स्ट अब अपना सैनवांग लाने वाली हूँ, तो आप लोग खुश हो जाइए यार। ओके बाय।